आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार और मेरा दिव्यम प्रतीक्षा का नमस्कार। और श्रोताओं, आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और दिव्यम तुम्हें भी नववर्ष की शुभकामनाएं। जी धन्यवाद मधु, आपको भी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू नववर्ष प्रतीक है फूलों का, नए नए पत्तों का, फागुनी बयार का। एक अनोखा नया सा मौसम लगता है बाहर, है ना दिव्यम? बिल्कुल मधु, इस समय जो फूलों की जो बहार आई होती है, बिल्कुल लगता है जैसे कि सच में नववर्ष आया है। और दोस्तों, नववर्ष के साथ चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत होती है, तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी हम देना चाहेंगे। जी मधु, मार्च 2026 है, विक्रम संवत का नया साल है, एक नई शुरुआत है। और नया साल अपने साथ जैसे नई उम्मीदों को लाता है, वैसे ही मुझे याद आती हैं महादेवी वर्मा जी और उनकी कविताएं, जिनमें हमें यही उम्मीद देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी को महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था, जो छायावाद कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। इनकी रचनाओं में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि उस दर्द से निकलने वाली एक पवित्र रोशनी देखने को मिलती है। और उन्होंने न सिर्फ कविताएं लिखी, बल्कि उन्होंने हिंदी गद्य को भी एक नया दर्जा दिया। उनका संस्मरण, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे हर चरित्र हमारी आंखों के सामने जीवित हो उठा हो, है ना? बिल्कुल मधु, और उन्हें जानवर, प्रकृति ये भी अत्यंत प्रिय थे, तो उन पर भी उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं। और ना मुझे उनकी एक कविता भी बेहद पसंद है। कौन सी? मैं अनंत पथ में लिखती जो। वाह वाह, बहुत अच्छी कविता है। तो इसी बात पे कुछ कविता की पंक्तियां हो जाए मधु। मैं अनंत पथ में लिखती जो, मैं अनंत पथ में लिखती जो, सस्मित सपनों की बातें, उनको कभी न धो पाएंगी अपने आंसू से रातें। उड़ उड़ कर जो धूल करेगी मेघों का नभ में अभिषेक, अमिट रहेगी उसके अंचल में मेरी पीड़ा की रेख। वीणा होगी मूक बजाने वाला होगा अंतर्धान, विस्मृति के चरणों पर आकर लौटेंगे 100 निर्माण। जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल। वाह, क्या लिखा है, क्या अंत लिखा है उन्होंने, बेहद खूबसूरत। देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल, बेहद खूबसूरत। तो दोस्तों, कविताओं का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज के हिंदी जगत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं चंद्रप्रभा शर्मा और डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी की स्वरचित कविताएं। और साथ ही इनकी चर्चा का विषय रहेगा संवत से संवेदना तक। तो चलिए सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयलक्ष्मी अहमदाबाद से। मेरे साथ हैं श्रीमती चंद्रप्रभा शर्मा जी। नमस्ते चंद्रप्रभा जी। नमस्ते विजयलक्ष्मी जी। आप सभी श्रोताओं को नव संवत्सर की स्नेह भरी शुभकामनाएं। आज आकाशवाणी के इस विशेष वार्तालाप में हम चर्चा करेंगे संवत से संवेदना तक। संवत समय का संकेत है, पर संवेदना जीवन का है। मित्रों, आप सभी जानते हैं हमारा नववर्ष मात्र कालगणना नहीं, यह प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य का उत्सव है। 2026 में 19 मार्च गुरुवार से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो चुकी है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुक्ल प्रतिपदा तिथि भी शुरू होती है। तो आइए नव संवत्सर वर्ष पर अपनी भावाभिव्यक्ति कविता रूप आपके साथ साझा करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है नव संवत्सर। स्वागत है विजय जी। क्यों नकल करें पश्चिम की, हम अपने भाग्य विधाता, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वेला में अपना नव संवत्सर आता। जब रंग बिरंगे फूलों से धरा का आंचल यों सज जाता, सस्य श्यामला भारत भू पर फिर नवजीवन मुस्काता। पुष्पों की पीली चादर ओढ़े प्रकृति स्वयं ही इठलाती, सुन कोयल का पंचम स्वर, हर आत्मा मुग्ध हर्षाती। यही समय है जब परम पुरुष प्रकृति से मिलने आता, ये ऋषियों की वाणी का मृद स्वर भारत को भाता।
कल्प सृष्टि का प्रारंभिक दिन यहीं से परिवर्तन छाता, मातृशक्ति के पावन चरणों में श्रद्धा के दीप जलाता। गणगौर पूजती कन्याओं का, गणगौर पूजती कन्याओं का, मधुस्वर जब ऊंचा उठता, संस्कारों का अमृत हर हृदय में हौले हौले से है घुलता। हम उस पूरब देश के वासी, हम उस पूरब देश के वासी, जहाँ रवि प्रथम दमकता, रवि किरणों से खेतों का कण कण नव प्राण चमकता। पके अन्न के दाने आम के बौरों से सर्व सुवासित होता, कहीं धूल न कुत्सित कीच, सर्वस्व शुद्ध सात्विक होता। खेतों में चलते हंसिए का, खर खर वीणा स्वर बनता, कृषक हृदय में श्रम का गौरव, नव उत्साह है सृजता। ऐसा सुंदर समय तो, ऐसा सुंदर समय तो अपने नव संवत्सर में ही आता। धन्य है नव संवत्सर से जो इतना सुंदर अपना नाता। आओ संकल्प करें, आओ संकल्प करें हम सब, नववर्ष तभी होगा सफल जब भारत का हर जन जागे, हर हृदय उज्जवल होगा। चैत्र शुक्ल की इस पावन बेला में यह संदेश सुनाता है, जो अपने मूल से जुड़ा रहे, जो अपने मूल से जुड़ा रहे, वही सच्चा नववर्ष मनाता है, वही सच्चा नववर्ष मनाता है। बहुत सुंदर विजयलक्ष्मी जी, आपने नववर्ष का बहुत सुंदर चित्रण किया। हम सभी जानते हैं नववर्ष के शुरू होते ही नवरात्रि भी शुरू हो जाती है। ये भक्ति और शक्ति का पर्व है, अध्यात्म का पर्व है। इसमें सभी लोग उस एक परम शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं जो इस सृष्टि का कर्ता है। हम सभी का ये मानना है कि जिसने इस सृष्टि की रचना की है वो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। देने वाला वही एक है। आप पूरी भक्ति से, शक्ति से उससे जुड़ें और उसी से सब याचना करें। मैंने इसी विषय पर एक रचना लिखी है जो आप सभी से साझा कर रही हूँ। सुनाइए, स्वागत है आपका। किसी से कुछ न मांगो तुम, किसी से कुछ न मांगो तुम, किसी के पास है ही क्या। सभी याचक हैं दुनिया में, तुम्हें उनसे मिलेगा क्या। ये फितरत की भी क्या कहिए, इसे बस मांगना ही है। ये फितरत की भी क्या कहिए, इसे बस मांगना ही है। मगर याचक को याचक से जरा सोचो मिलेगा क्या। अगर याचक से मांगोगे न होगा कुछ तुम्हें हासिल, अगर याचक से मांगोगे न होगा कुछ तुम्हें हासिल। बिल्कुल सही कहा। जिसे तुमने चुना है वो नहीं देने के कुछ काबिल। तुम्हें क्या मांगना है ये अगर तुम जान जाओगे, तुम्हें क्या मांगना है ये अगर तुम जान जाओगे। नहीं भटकोगे राहों में, तुम्हें मिल जाएगी मंजिल। बहुत सुंदर भाव, बहुत प्रेरक। अगर चाहत है पाने की, अगर चाहत है पाने की, तो देने की दिशा चुन लो। जो पाऊंगा वो बांटूंगा, ये सपना साथ में बुन लो। यही याचक है वो याचक जिन्हें अधिकार है इतना, जो मांगे खुल के दाता से, कहे दाता मेरी सुन लो। सही है, हमें पाकर देने की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। ईश्वर तो कण कण में समाया है और हमको समर्थ से ही मांग करनी चाहिए और उसको हमको आपस में सहयोग पूर्वक बांटने की, एक दूसरे को देने की भी इच्छा होनी चाहिए। बहुत सुंदर भाव आपकी कविता के, चंद्रप्रभा जी। कविता अपने आप में भावों को उड़ेलने का एक रास्ता है विजय जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप कविता के विषय में थोड़ा जो आपने लिखा है वो सबको बताएं। जी, मैं जरूर अपनी कविता आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। कविता दिवस 21 मार्च के अवसर पर लिखी अपनी कविता आपके साथ साझा करूंगी। शीर्षक है कविता मन का दर्पण। कविता केवल शब्द संयोजन नहीं, ये आत्मा की धड़कन होती है। कविता मन का दर्पण होती, भावों की परछाई, अधरों से जो कह न पाए वे अंतर की गहराई। चुप रहने की भाषा को भी, चुप रहने की भाषा को भी ये गूंज बना देती। आंखों की नमी मुस्कान सब कुछ जता देती। जब हृदय व्यथित होता, शब्द अधूरे से लगते, अंतर्भाव कविता बन, अंतर्भाव कविता बन पावस रुत से बरसते। कभी शांत सरिता, कभी ज्वाला सी है बहती, मन की थाली में कल्पना अभिव्यंजना रचती। क्या बात है। विरह की पीड़ा, मिलन का हर्ष सब है समाया। एक पंक्ति में सारे भाव, एक पंक्ति में सारे भाव, गागर में सागर पाया। कभी चांदनी सी शीतल,
ये मन को ठंडक देती, कभी बन आंधी बंधन सारे ये झकझोर देती। मन का दर्पण जो दिखाए वह कविता कहाए, हर भाव हर रंग हर क्षण सुरमई बन जाए। जीवन पुकार बसी इसमें, सारा अंतर मन विमर्श। कविता नहीं बस रचना, कविता नहीं बस रचना, ये है आत्मा का स्पर्श। बहुत सुंदर विजय लक्ष्मी जी, आपने कविता के बारे में जो भी अपने भाव व्यक्त किए, बहुत सुंदर भाव, कितने सुंदर शब्दों का चयन करके आपने हम सभी को ये जानकारी दी है कि कविता भावनाओं का वो सैलाब है जिसमें आप और हम पूरी तरह डूब जाते हैं। जो भाव कविता के माध्यम से हमें महसूस होते हैं, हम उन्हीं में बहते जाते हैं। बहुत खूब। यदि हम भावों की बात करें तो प्रेम भाव मुझे बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जीवन का मूल है। मेरी इसी भाव पर एक कविता है जो आप सभी को समर्पित करती हूँ। प्रेम पे बात करें हम कैसे, प्रेम पे बात करें हम कैसे, इतनी तो सामर्थ्य नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने चंद्रप्रभा जी। प्रेम पे बात करें हम कैसे, इतनी तो सामर्थ्य नहीं। इस जीवन का मूल प्रेम है, वरना यात्रा व्यर्थ गई। प्रेम बड़ा ही गूढ़ विषय है, प्रेम बड़ा ही गूढ़ विषय है, उस पर चर्चा का जोखिम कौन किसे बतला पाएगा, इसको समझे जाने बिन। सही है, इसको जब तक हम अनुभव नहीं करते तब तक हम प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। ये तो अनुभूत करने की विषय है। प्रेम गली है अति सांकरी, प्रेम गली है अति सांकरी, कैसे कोई समाएगा। गर कोई भीतर चला गया तो लौट के फिर ना आएगा। लौकिक प्रेम को हम सब जाने, लौकिक प्रेम को हम सब जाने, जिससे जीवन चलते हैं। सृष्टि की रचना होती है, नन्हे पौधे पलते हैं। प्रीत की रीत से वाकिफ हैं हम ये दावा करते हैं। प्रीत की रीत से वाकिफ हैं हम ये दावा करते हैं। प्रेम के बोल पे हम लुट जाएं, ऐसी हाँ भी भरते हैं। हम भी अपने प्रेम की खातिर, हम भी अपने प्रेम की खातिर जतन बहुत से करते हैं। जतन करें और हासिल ना हो तो फिर तिल तिल मरते हैं। यहां प्रेम है सौदे जैसा, यहां प्रेम है सौदे जैसा, लेन देन पे चलता है। यहां प्रेम है सौदे जैसा, लेन देन पर चलता है। सूद सहित वापस लेने का खेल हमेशा चलता है। अगर प्रेम निस्वार्थ हो गया, अगर प्रेम निस्वार्थ हो गया, लेन देन से छूट गया, अब वो प्रभु का रूप हो गया, लौकिकता से छूट गया। वाह, बहुत खूब आपने कहा। जहां प्रेम अलौकिक होता, जहां प्रेम अलौकिक होता, वो ही हर पल पलता है। प्रेमी प्रेम अलग नहीं होते, ऐसा प्रेम ही फलता है। प्रेम दीवानी मीरा देखी, राजपाट सब छोड़ दिया। गोविंद के रंग रंगी वो ऐसी, दुनिया से मुंह मोड़ लिया। प्रेम तो गूंगे के गुड़ जैसा। प्रेम ऐसी चीज है जो कोई बता नहीं सकता कि प्रेम क्या है। तो इसको हम ये कहेंगे कि प्रेम तो गूंगे के गुड़ जैसा, जिसको जैसा मिला कहा, लेकिन प्रेम बरसता उस पर जिसने इसका दर्द सहा। लेकिन प्रेम बरसता उस पर जिसने इसका दर्द सहा। बिल्कुल सही कहा आपने चंद्रप्रभा जी। प्रेम को हम अपने मुंह से नहीं वर्णन किया जा सकता है, ये तो अनुभव करने की चीज है। इसको जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो गूंगे के गुड़ जैसा है। और ये भी आपने कहा कि प्रेम गली अति सांकरी, सही है। इसको तो हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपना प्रतिदान लौटाते हैं। बहुत अच्छे भाव। कुछ इसी पर मैंने भी कुछ अपने भाव लिखे हैं। और अभी मार्च माह में हमें 2 महत्वपूर्ण संदेश देता है। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस और 22 मार्च विश्व जल दिवस। तो अगर हम इसी प्रेम को अपने पशु पक्षियों के साथ बनाए रखें तो ये प्रेम भी प्रफुल्लित होकर के बढ़ जाएगा। और जल ही जीवन है। आइए जीवन के इन सुरों को, इस प्रेम के सुर को सहेजते मेरी कविता जल और गौरैया। स्वागत है। कभी मुंडेरों पर चहकती थी गौरैया, कभी मुंडेरों पर चहकती थी गौरैया, भोर की सांसों में बसती थी गौरैया। नन्हे पंखों से बड़ा सा संसार, मानो संग उसका सदियों का प्यार।
छोटा सा नीड़ जीवन का सार, सरल संदेश स्नेह अपार। अब कंक्रीट में हरियाली खोई, दाने बिन थाली चुपचाप रोई। छतें हुई सूनी, टूटा उसका घर, चहक की जगह सन्नाटा रहा भर। उसकी चूचू लौटा लाएं फिर, दाना रख दें एक जलपात्र थिर। छोटी कोशिश से लौटेगी सांस, फिर महकेगा बचपन का आकाश। बिल्कुल सही। जल भी तो जीवन की धार, कल कल बहता देता संचार। बिन जल सूना धरती का तन, बिन गौरैया अधूरा उपवन। एक रखे संतुलन खेत और बिहान, दूजा रचे जीवन का विधान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने सबको इतना सुंदर विषय और इतना सुंदर प्रेरणा के शब्द दिए। तो अब आप भी अपनी कोई रचना हम लोगों को साझा करिए। जरूर विजय जी, आपने संवेदनाओं पे बात की, तो संवेदना ऐसा शब्द है कि संवेदनाएं मानव जीवन का स्रोत है। जहां से मानव चलना शुरू होता है तभी से वो संवेदनाओं में अपने आप को डाल के और संवेदनाओं को सहन करके, समझ के और उनके साथ में जी के आगे बढ़ता है। तो मेरी ये संवेदनाओं पे एक कविता है जो रिश्तों पे है, तो वो मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगी। ये रिश्तों में मरना, मर के बिखरना, ये जीवन की संवेदनाएं हैं कि इंसान रिश्तों में बहुत डूब के जीता है। ये रिश्तों में मरना, मर के बिखरना, बिखर के संभलना, संभल के संवरना, संवर के निखरना, निखर के बिखरना, ये अब जो है बिखरे, बिखरना नहीं है। क्योंकि पहले जो बिखरे, बिखेरे गए थे। क्योंकि पहले जो बिखरे, बिखेरे गए थे। पहले जो सिमटे, समेटे गए थे। वाह, बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि पहले जो बिखरे, बिखेरे गए थे। पहले जो सिमटे, समेटे गए थे। नहीं थी वो चाहत, नहीं थी मोहब्बत, झूठी सी चादर लपेटे हुए। वो चाहत थी झूठी, खबर ही नहीं थी। वो चाहत थी झूठी, खबर ही नहीं थी। जो परखे उसे, वो नजर भी नहीं थी। बहुत सुंदर भावों को आपने अंकन किया जो मानव मन के अनुभव को बताते हैं। वो चाहत थी झूठी, खबर भी नहीं थी। जो परखे उसे, वो नजर भी नहीं थी। थे छोटे से सपने, थी नन्ही सी आंखें। सफर भी वही था, डगर भी वही थी। ये इंसान की जो संवेदनाएं हैं वो बहुत ही अलग तरह से कार्य करती हैं जीवन में। ये रिश्तों की डोरी, ये रिश्तों की डोरी नहीं एक जैसी। किससे बंधेगी, निभेगी ये कैसी। ये नाजुक सी है और मजबूत सी भी। ये नाजुक सी है और मजबूत सी भी। जो मेरी है शायद नहीं तेरी वैसी। ये रिश्तों में सपनों का परवान चढ़ना, ये रिश्तों में सपनों का परवान चढ़ना। रिश्तों की खातिर कभी खुद को गढ़ना। ये रिश्ते नहीं है, ये है अक्स उसका। ये रिश्ते नहीं है, ये है अक्स उसका। अपनों के हाथों में अपनों का बढ़ना। बहुत सुंदर। ये रिश्ते नहीं है, अक्स उसका। बहुत सुंदर भाव आपके। हो गर पाक रिश्ते, हो गर पाक रिश्ते तो सौगात हैं ये। भुला ना सकें ऐसे जज्बात हैं ये। इन्हीं से है धड़कन, इन्हीं से है सांसें। लगता है इनसे ही दिन रात हैं ये। रिश्ते हैं सच्चे, हैं ये सरल भी। रिश्ते हैं सच्चे, हैं ये सरल भी। कभी हैं ये निश्चल, कभी इनमें छल भी। बसता है रिश्तों में हम सबका जीवन। इन्हीं में है अमृत, इन्हीं में गरल भी। बिल्कुल सही कहा आपने चंद्रप्रभा जी। रिश्ते ही जीवन में मूल हैं और इन्हीं में अमृत भी है और इन्हीं में गरल भी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम रिश्तों को किस तरह बुनते हैं और किस तरह इन पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। रिश्ते तो हमारे जीवन की बुनियाद है। बहुत सुंदर भाव आपके, बहुत ही सुंदर। अब आप भी अपनी कोई रचना श्रोताओं से साझा कीजिए। बिल्कुल, जैसे आपने अभी रिश्तों पर बताया, तो इस रिश्तों की जो प्रेम समवाय का सूत्रधार है, प्रेम की हो या कोई भी रिश्तों की सूत्रधार नारी है।
और नारी केवल संबंध नहीं, सृष्टि की आधारशिला है। उसकी ममता, शक्ति और त्याग से ही घर, समाज और संस्कृति का दीप प्रज्वलित रहता है। नर से बढ़कर नारी तभी कही गई है। अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निकल कर गया है। इसी पावन पक्ष में माँ दुर्गा का आगमन भी हुआ था। तो एक कविता नारी को समर्पित हो जाए। स्वागत है, जरूर। नारी है विधाता का अनुपम उपहार। बिन नारी के सृष्टि अधूरा घर संसार। ममता की धारा बनकर जो बहती, दुख की धूप में शीतल छांव सृष्टि। आंचल उसके स्नेह का सागर बहता, उसके शौर्य धैर्य से हर संकट डरता। त्याग व तप की वह अद्भुत मिसाल, सेवा भाव से सबको कर दे निहाल। ये एक ऐसा ही रिश्ता है नारी का, चंद्रप्रभा जी, जो हम सबके साथ अलग अलग रिश्तों से जुड़ा रहता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने रिश्तों में बताया, माँ बनकर वह जीवन को गढ़ देती और बहन रूप में हर पीड़ा को हर लेती। बन पत्नी हर सपने को साकार करे। बेटी स्वरूप घर आंगन में बहक भरे। अब देखिए, एक ही नारी है और कितने रिश्तों से ये जोड़ती है। सही कह रही हैं आप। अगला बंध है इसी पर मेरा। नारी है शक्ति, करुणा और संस्कार, उससे करे न कोई कटाक्ष दुर्व्यवहार। नारी को कम आंकने की भूल न करें, देकर संवेदी भाव, कुछ भार तो कम करें। अब आप भी अपनी कोई कविता हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जरूर विजय जी। स्त्री स्वयं शक्ति का स्वरूप है। ये पहली शिक्षक है परिवार में, क्योंकि माँ के रूप में वो सभी को एक सही दिशा देने की कोशिश करती है। और मैंने माँ पे ये रचना लिखी है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। ये जो नया समाज बना अपना, शायद माँओं का था सपना। शायद माँओं का था सपना, जिनके सपने थे टूट गए, संगी साथी भी छूट गए। जैसे ही आई तरुणाई, घर छोड़ दूसरे घर आई। खुद से ही कुछ संवाद किया, क्यों खुद को यूं बर्बाद किया। मैं भी तो कुछ पढ़ सकती थी, अपने सपने गढ़ सकती थी। मेरे सपने क्यों चूर हुए, क्यों इतने वो मजबूर हुए। थे माता पिता मेरे अपने, फिर कैसे मुझसे दूर हुए। अपनी डाली को तोड़ दिया, गैरों में यूं ही छोड़ दिया। कैसे इनको अपनाऊंगी, क्या उनके बिन जी पाऊंगी। था सहमा सहमा अंतर्मन, कैसे दे दूं इनको तनमन। जिनसे कोई संवाद नहीं, क्यों मानूं उनको जीवन धन। उस घर ने मुझको अपनाया, जीवन क्या है ये समझाया। धीरे धीरे फिर उम्र पकी, जीवन क्या है ये समझ सकी। अब परिपक्वता आने के बाद में जो वो स्त्री सोचती है, उस पे मैंने लिखा है। अपने बच्चों का हाथ पकड़ छाती से उनको जकड़ खुद से ही फिर संवाद किया। अपने जीवन को याद किया, अब तुमको खूब पढ़ाऊंगी, दुनिया सारी दिखलाऊंगी। तुमको बस आगे बढ़ना है, इतिहास नया ही गढ़ना है। इस सोच को सांसों में भरकर प्राणों में इस प्रण को धरकर तुम हो स्वतंत्र, खुद निर्णय लो। फिर हाथ रखा उनके सर पर। बेटी बेटे का भेद मिटा, दोनों को प्यार दुलार दिया। ये आसमान छू लो उड़कर, पंखों का फिर उपहार दिया। दोनों पंखों में मजबूती, था आसमान नीचे नीचे, थे मुट्ठी में सपने सारे। माँ का आंचल पीछे पीछे। तो माँ के बारे में जितनी बात करें कम है, क्योंकि माँ ही है जो जीवनदायिनी भी है, और इस संसार में खड़ा करने का जो भार संभाल रखा है वो माता ने संभाल रखा है। हाँ, पिता का भी अपना पूरा उनमें सहयोग है, लेकिन माँ क्योंकि जीवन जब शुरू होता है तब से माँ के साथ बच्चा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने चंद्रप्रभा जी। माँ बच्चे की जो है प्रथम पाठशाला भी होती है, और वो कभी भी बेटी और बेटे में फर्क नहीं करती है। उसके लिए दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वे दोनों का ही पालन पोषण करती है। वे उसके 2 हाथ जैसे होते हैं। जैसे जो अहमियत मानव के लिए अपने दोनों हाथों की होती है, दायां और बायां, उसी तरह वो बेटी बेटों की भी देखभाल करती है। बहुत सुंदर भाव थे आपके इस विषय पर। यदि संवेदना सूख जाए
तो संस्कृत भी शुष्क हो जाती है। संवत से संवेदना तक की यह यात्रा तभी सार्थक होगी जब संस्कृति जीवित रहे, संवेदना जागृत रहे और स्त्री चेतना सम्मानित हो। क्योंकि अगर ये सब नहीं होएगा तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल संवेदना से सृष्टि ही रुक जाएगी। संवेदना से सृष्टि चलती है। इसी से 4 शब्द कहूंगी कि थोड़ी सी प्रेम फुहार हवा में घोलें, मीठे 2 बोलों से दूरी को हम तौलें, मानवता की मिट्टी फिर से महकाएं, सोई संवेदना जगह हम अपने पाएं और पत्थर हुए दिलों में धड़कन जगाएं। तो प्रिय मित्रों, आइए तिथि नहीं विचार बदलें और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संकल्प लें कि यह हमारी यात्रा केवल शब्दों में नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। क्योंकि परिवर्तन केवल उत्सव से नहीं, हमारे आचरण से आता है। आप सभी श्रोताओं का हम दोनों को सुनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सही चित्रण किया विजय जी आपने, और श्रोताओं ने भी काफी आनंद लिया होगा। मेरा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यहीं पे अपना विराम लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे डॉक्टर विजय लक्ष्मी और श्रीमती चंद्र प्रभा शर्मा जी की स्वरचित कविताएं, और इसी के साथ हमारे जाने का समय हो चला है। और जाने से पहले एक बार हम अपने श्रोताओं को दिव्यम रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं देते चलें। जी, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की। आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।